सियासत में किस्से बेहद अहम होते हैं, फिर चाहे किस्सा कुर्सी की चाह का हो या विरासत में मिली सत्ता की चाबी का। ऐसे ही तमाम किस्सों के बीच एक और किस्सा है जिसको हम कहते हैं यू टर्न नेताजी। जी हाँ, जेनजीज का जमाना है तो हमने भी इसका नाम उस हिसाब से रखा है यू टर्न नेताजी, जिसमें हम आपको अलग अलग नेताओं के बयानों से रूबरू करवाएंगे कि जब वो एक पार्टी में थे तो उनके बयान क्या थे और जब दूसरी पार्टी में गए तो बयान क्या रहे। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा और आज हमारे खास कार्यक्रम यू टर्न नेताजी में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह की, जिनका राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति के उस दौर और शैली का प्रतिनिधित्व करता है जहां विचारधारा से कहीं अधिक क्षेत्रीय वर्चस्व और व्यक्तिगत गरिमा को प्राथमिकता दी गई। हरियाणा के रिश्ते के किले माने जाने वाले वीरेंद्र सिंह का दल बदल केवल सत्ता की चाह नहीं बल्कि अक्सर अपने स्वाभिमान और अपनों के हितों की रक्षा का परिणाम रहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह के खून में ही राजनीति है। वे किसान मसीहा सर छोटू राम के वारिस हैं। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की अगर बात करें तो कांग्रेस से हुई। लगभग 42 वर्ष तक वो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने 1977 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की जब देश में अगर कांग्रेस विरोधी लहर थी, फिर भी उन्होंने उचाना कला से जीत हासिल की। वह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 5 बार विधायक रहे और केंद्र में भी रसूखदार पदों पर रहे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हमेशा चर्चा में रही और उन्हें मलाल भी रहा इस बात का कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन 2014 से पहले बीरेंद्र सिंह बीजेपी पर जमकर हमला बोलते थे। उस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह अक्सर भाजपा पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाते थे और वे भाजपा को एक ऐसी पार्टी बताते थे जो केवल भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरती है। अब अगर हम 2014 से पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उससे पहले उनके कुछ बयानों की बात कर लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते थे। बीजेपी की राजनीति विभाजनकारी है जो धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए खतरा है। कांग्रेस में रहते हुए वीरेंद्र सिंह आरएसएस को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल कहते थे। उन्होंने कई बार मंचों से कहा बीजेपी नागपुर के इशारों पर चलने वाली एक संस्था है जिसकी सोच पिछड़ी हुई है। बीजेपी कभी केंद्र में कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकती क्योंकि उनके पास ना तो कोई राष्ट्रीय विजन है और ना ही हर वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त बीजेपी को सांप्रदायिक और किसान विरोधी भी बताया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया। यह उनके कैरियर का पहला बड़ा आधिकारिक दल परिवर्तन था। वीरेंद्र सिंह का मानना था कि कांग्रेस में उनकी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की कमियों को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो उन्होंने क्या क्या बयान दिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद और कांग्रेस के लिए क्या बोला, आइए पहले वो सुन लेते। कांग्रेस जो पार्टी है हरियाणा में वो सिकुड़ रही है। बुढ़ापे में जैसे आदमी सिकुड़ना लग जाता है ना, तो बड़ी पार्टी है। 25 साल पहले सोनिया गांधी जी को कहा था, मैंने कहा सोनिया जी इसको प्रियंका को ले आओ। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत हमेशा माना है और उसको करके दिखाया। लेकिन कांग्रेसी बोलते ही करेंगे नहीं, लेकिन उसका पुत्र मोह था। इसलिए पुत्र मोह है। पुत्र तो जैसा कैसा है माँ के लिए है, कोई चल जाएगा। कैसे आजकल तो लोग चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पुत्र मोह ने आज प्रधान बना दी। लेकिन देश तोड़ने की जो कांग्रेस के विचार उनके घोषणा पत्र में आए हैं उससे शर्म आती है, क्योंकि मैं भी 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो ताकत दे दी उसका अगर वो सदुपयोग कर सकते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और कांग्रेस को सिर्फ अपनी बापौती समझेंगे तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। जैसे शुरू में कहा, कांग्रेस पार्टी की आज ये तो स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी से अकेला मुकाबला करे। अगर हरियाणा की बात करें सर तो क्या कॉन्फिडेंट है? भूपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंट तो हर कोई होगा। जो राजनीति में कोई ये थोड़ा कहता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं।
ही विल से कि गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की आएगी जब ना। अब वहीं लगभग 10 साल भाजपा में रहने के बाद अप्रैल 2024 में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने फिर से पाला बदला और वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो हिसार से भाजपा सांसद ने पहले ही कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसके कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में वापसी की। कांग्रेस में वापसी करते ही उनके सुर फिर बदल गए। अब वे उन 10 सालों की कमियां गिना रहे हैं जब वे खुद भाजपा सरकार में मंत्री थे। अब उन्होंने इस बारे में क्या क्या कहा और भाजपा सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया, आइए उनके कुछ बयान सुन लेते हैं। कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची थी। अरे कांग्रेस के राज में तो मैं भी रहा हूँ और 10 साल में तारेवाड़े में भी रहा हूँ। तो हम तो गाऊ गप। ये झूठ पे टिकी हुई सरकार है, चाहे देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है। यह सरकार जो बनी है वैल्यू लालो 1.5-2 साल की है। 1.5-2 साल से ऊपर नहीं चल सकती। मोदी सरकार है ना, मोदी। हाँ, एक बात मैं बता दूं, मैं 10 साल इस बीजेपी में रहा। इतनी बड़ी पार्टी है वो, हमने तो बेरा नहीं। बात करेंगे अच्छी, लेकिन मन में कसाई होता है। जो कसाई हो भी बकरा काटेगा, मुर्गा काटेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज का काम है। और ये तो कसाइयों का भी पार्टी मैंने देखा। ये जो वास्तविकता है, इससे भारतीय जनता पार्टी तो कोसों दूर है। और कोसों दूर इसलिए है, उनका किसान प्रेम, उनका गरीब प्रेम मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए कह सकता हूं मैं, प्रेम नाम की चीज नहीं है। ये जो सनी में देखो ना, इसमें जब रोए है ना, ये चाहे औरत रोए चाहे आदमी रोए, तो ऊं तो रोड़ा क्या होगा, फोटो खिंचवानी है। एक कोई वो आती है दवाई ग्लिसरीन, वो ला दे, फिर तो इनका तो ग्लिसरीन ला कर रोए। ये गरीब के लिए और दूसरों के लिए, इनसे उम्मीद मत रखो। ये मंत्री संतरी मैंने बहुत बन के देख लिया, सेंटर तक देख लिया। मोदी जी की कैबिनेट में भी 5 साल रहा हूँ। ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं। लेकिन मैंने बीजेपी से कांग्रेस में आने का मेरा एक ही ध्येय है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत पार्टी है, इसको सही दिशा दे के अगर मैं 6 महीने साल में एक और बड़े रूप में, नए रूप में कांग्रेस को लेके आऊं, ये मेरी कामना है और ये मैं करूंगा। क्योंकि ये पार्टी नहीं है, ये चंद पैसे वाले लोग धर्म का चक्कर लगा के इस देश को आपस में धर्म के नाम पे वोट हासिल करके अब जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं लोग, पड़ते खुल रही हैं इनके कारनामों की। लोग जो हैं तैयार बैठे हैं। बस इतना ही फर्क है कि ये छोटा देश नहीं है, ये नेपाल जितना या श्रीलंका जितना देश नहीं है, बड़ा मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। इसलिए आप इंतजार करो। लोगों को प्रभावित करने वाली चीजें अब लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं और उन्होंने ये देख लिया है कि इस किस्म की व्यवस्था से हमारा प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये सवाल है लोगों के सामने। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद, कांग्रेस में आने के बाद वीरेंद्र सिंह की, तो उन्होंने कई चीजें ऐसी कही जो लगता है कि वाकई में ही वो वहां कुंठा महसूस कर रहे थे आने के बाद। हालांकि हम इस बात को फिर से साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा इस कार्यक्रम का मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, लेकिन सिर्फ हम ये कार्यक्रम इसलिए ला रहे हैं और लोगों के बीच उनके नेताओं के जो बयान है, जो चर्चित बयान सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यमों पर उपलब्ध है, केवल उन बयानों को दिखाकर ये आकलन करना कि जब नेता एक पार्टी में होता है तो किस मुखरता के साथ, किस खुले मंचों के साथ वो उस पार्टी का बखान करता है और दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है और उनकी सारी कमियां और बुराइयां उजागर करता है। लेकिन जैसे ही पार्टी बदलती है तो पूरी तरह से विचारधारा बदल जाती है। सबसे बड़ा सवाल इस प्रोग्राम का यू टर्न नेताजी का कि आखिर जनता जो उस नेताजी के प्रति पूरी लॉयल्टी रखती है और वो जिस पार्टी में चली जाए उनके साथ जाते हैं, उनके साथ फिर लगते हैं, आखिर जनता कैसे विश्वास करे। अब आज जो समय है, जिस तरह से लगातार लोग पार्टियां बदलकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये सवाल बनता है कि जो भी नेताजी दल बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और फिर उसका गुणगान करने लगते हैं, क्या इस बात की कोई स्थायी गारंटी है कि क्या वो फिर उसी पार्टी में रहेंगे और पाला बदलकर आज जिस पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं उसके पास फिर नहीं चले जाएंगे?
क्योंकि सारे समीकरण देखते हुए यह लगता है कि आज जहां पर एक व्यक्ति विशेष को या नेता विशेष को यह लगता है कि मेरी पूछ होगी, मुझे पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, तो मैं वहां चलता हूं। लेकिन ऐसे में सवाल यही बनता है कि जनता का क्या? उस जनता ने तो आपके उन्हीं बातों को सुनकर शायद उस पार्टी की मुखालफत की थी जिसके लिए आपने खुले मंचों से बुराइयां की थी उसकी, कि इस पार्टी के अंदर यह कमियां है। आज आप दूसरी पार्टी में जाते ही उस पार्टी की फिर अच्छाइयां और खूबसूरती गिना रहे हैं। तो यू टर्न नेताजी सिर्फ एक प्रयास है, सिर्फ इन नेताओं के उन बयानों को जो सार्वजनिक है दिखाना और जनता के ऊपर छोड़ना कि जनता उस बात को कैसे लेती है। अगर आज भी जनता को लगता है कि उनका साथ देना चाहिए, कोई भी नेताजी हो तो जरूर देना चाहिए, उनके साथ विचारधारा मिलती है। क्योंकि स्वाभाविक है कि कहीं कहीं पर जब आप कोई डिसीजन लेते हैं वो आने वाले समय में लगता है कि शायद गलत डिसीजन लिया गया, तो उसको दुरुस्त करने में कोई बुराई नहीं। हमारा प्रयास केवल इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर टारगेट करना, कटाक्ष करना, कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। केवल यह दिखाना कि समय समय पर जब नेताजी के दल बदले तो उनके बयान किस तरह से बदले। फैसला जनता को करना है कि जनता उनके किन बयानों को सही मानकर अपने साथ लेकर चले और किन बयानों को वहीं छोड़ दे। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम यू टर्न नेताजी।